नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवमी विषय संस्कृत नवमा पाठः सिकता सेतुः। इस पाठ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितस्य कथासरित्सागरः इति नाम्नः कथाग्रन्थस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतुनिर्माणार्थं प्रयतते। एतद्दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति, किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि? ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहम् अपि बालुकाभिः सेतुनिर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्याप्राप्तिकामः गुरुकुलं गतवान्। इस पैराग्राफ जो है ये एक सार दे रखा है। आपके इस चैप्टर का एक सार है जो कि बहुत ही सरल शब्दों में दिया है कि यह पाठ जो है कथासरित सागर के सप्तम लंबक से लिया गया है। मूलतः यह सोमदेव की रचना है। इसमें तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपोदत्त को एक व्यक्ति मिला जो बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहा था। तपोदत्त यह देखकर उसका उपहास करने लगा। वह व्यक्ति तपोदत्त से कहने लगा कि जो व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान के विद्वान बनना चाहते हैं वे कहीं ज़्यादा मूर्ख है। मैं जिस कार्य में लगा हुआ हूँ उसमें मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी, परंतु जो व्यक्ति बिना परिश्रम विद्या प्राप्त करना चाहता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। यह सुनकर तपोदत्त को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह पश्चाताप करने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं आज से ही परिश्रम करूंगा। यह कहकर वह गुरुकुल में चला गया और विद्या अभ्यास के द्वारा विद्वान बन गया। चलिए इसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। ततः प्राविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ये कह रहा है कि तपस्या में लीन तपोदत्त जो है प्रवेश करता है। एक नाटक हो रहा है। ततः प्राविशति, ठीक है। तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपस्यारतः तपोदत्तः। तपोदत्त कहता है तपोदत्तः अहम् अस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवानम् अस्मि तस्मात् सर्वे विद्यां न अधीतवानम् अस्मि। कि बाल्यकाल में पिताजी के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी विद्या प्राप्त नहीं की, इसलिए तस्मात् सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवम्। उसके बाद कह रहा है इसलिए मैं सभी परिवारजनों, मित्रों तथा जाति वाले लोगों के द्वारा अपमानित हुआ हूँ। इसके बाद कह रहा है ऊर्ध्वं निःश्वस्य, ऊपर की ओर सांस छोड़ते हुए। हा विधे किम इदं मया कृतं कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एतदपि न चिंतितं यत्। यहाँ पर कह रहा है हे भाग्य, हा विधे, हे भाग्य, किम इदं मया कृतं, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि, कैसी बुद्धि थी। कीदृशी ही दुर्बुद्धि आसीत, आसीत मतलब था या थी, कैसी बुद्धि थी। एतद् अपि न चिंतितं यत्, एतद् अपि न चिंतितं यत्, यह भी नहीं सोचा मैंने यह भी नहीं सोचा। आगे देखिए परिधानैर अलंकारीर
भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी वा सभायाम यदि वा गृही। इसके बाद कह रहा है कि परिधानैर अलंकारैर भूषिते अपि न शोभते। वस्त्रों के द्वारा तथा आभूषणों के द्वारा सुशोभित व्यक्ति भी मणि रहित सांप की तरह सभा में या घर में शोभा नहीं पाता। नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृही, यानी कि मणि रहित सांप की तरह सभा में भी या घर में शोभा नहीं पाता, ऐसा उसको सोचकर बोल रहा है। किंचित विमृश्य, कुछ सोचता हुआ, कुछ सोच करो, सोच रहा है। भवतु किम इतेन, कह रहा ठीक है, इससे क्या। किम इतेन, इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावत् यदि गृहम उपेति तदपि वरम। कह रहा है कि प्रातः का मार्ग भूला हुआ यदि साय को घर आ जाता है तो भी ठीक है। दिवसीय मार्ग भ्रांता, यानी कि सुबह का भूला हुआ कोई शाम को घर आता है तो भी ठीक है, वह भूला हुआ नहीं माना जाता। नसो भ्रांतो मन्यते तो अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। कह रहा है मैं तपस्या के द्वारा अब विद्या प्राप्त करने में लग गया हूँ। मैं तपस्या के द्वारा अब विद्या प्राप्त करने में लग गया हूँ। जलो छलन ध्वनि ही श्रूयते, जल के उछलने की आवाज सुनाई पड़ती है। अये कुतोयम कल्लोलो छलन ध्वनि ही, कहता है अरे यह तरंग के उछलने की आवाज कहाँ से है। तरंग मतलब जो पानी की जो ध्वनिया तरंगे आ रही थी। महा मत्स्यो मकरो वा भवेत, कोई बड़ा मत्स्य या मगरमच्छ तो नहीं आ गया। पश्यामि तावत, देखता हूँ। पश्यामि तावत, देखता हूँ। इसके बाद पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। कह रहा है बालू के द्वारा सिक्ताभिः मतलब बालू का पुल, बालू के द्वारा पुल निर्माण का प्रयास करते हुए एक व्यक्ति को देखकर हंसी के साथ, साहसम मतलब हंसना। हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम। कह रहा है अरे इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, यानी कि उसको देख के वो बोल रहा है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते। कह रहा तेज प्रभाव, तीव्र प्रवाहायाम, तीव्र प्रवाहायाम, तेज प्रभाव वाली नद्याम, नदी में यह मूर्ख, मूढ़ोयम मतलब मूर्ख, बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, यानी पुल बनाने का प्रयत्न करता है। फिर साटहासम पार्श्वम उपेत्य, साटहासम पार्श्वम उपेत्य, साटहासम पार्श्वम उपेत्य का मतलब अट्टहास के साथ पास जाकर, उसके पास जाकर, जो पुल बना रहा था उसके पास जाकर। भो महाशय किमिदम विधीयते अलम अलम तव शर्मेण पश्य। कहता है अरे महाशय किमिदम विधीयते, क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव शर्मेण, परिसर मत करो। पश्य देखो। रामो बबंध यम से तुम शिलाभिर्मकरालये विद्धद बालुकाभिस्तम यासी त्वम अतिरामताम। ध्यान से देखना। राम ने, रामो बबंध यम से तुम, राम ने जो है सागर पर शिलाभिर्मकरालये, राम ने सागर में शिलाओं के द्वारा जिस पुल को बनाया, उस पुल को तुम बालू से बनाते हुए श्री राम से बड़ा बन रहे हो। उस पुल को तुम बालू से बनाते हुए श्री राम से बड़ा बन रहे हो। चिंतित तावत,
सिकता भी क्वचित सेतुः कर्तुम युज्यते। जरा सोचो, चिंतयतावत्, जरा सोचो, क्या कहीं बालू के द्वारा भी पुल बनाया जा सकता है? सिकता भी क्वचित सेतुः कर्तुम युज्यते, क्या बालू के द्वारा भी कभी पुल बनाया जा सकता है? पुरुषः भो तपस्विन् कथम माम अवरोधम करोषि। भो तपस्विन् कथम माम अवरोधम करोषि, कह रहा है अरे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता? का आवश्यकता शिलानाम, का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है? तिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने इरादे की दृढ़ता से बालू के द्वारा ही पुल बनाऊंगा। फिर तपोदत्त कहता है आश्चर्यम किम सिकताभिरेव सेतुम करिष्यसि। सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितम न वा। कह रहा है, तपोदत्त कह रहा है आश्चर्यम, आश्चर्य से, क्या बालू के द्वारा ही पुल बनाओगे? किम सिकताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या बालू के द्वारा ही पुल बनाओगे? सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, कह रहा है क्या बालू जल के प्रभाव में टिक पाएगा? भवताम चिंतितम न वा, आपने सोच लिया है या नहीं? फिर आता है पुरुषः सोत्प्राशम, सोत्प्राशम चिंतितम चिंतितम, कह रहा है खिल्ली उड़ाती है। सोत्प्राशम मतलब खिल्ली उड़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है। चिंतितम चिंतितम, सोच लिया सोच लिया। सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोच लिया। नाहम सोपान सहायतया अधिरूढ़ुम विश्वसिमि, मैंने सीढ़ियों के द्वारा अटारी पे चढ़ने में विश्वास नहीं करता। मैं सीढ़ियों के द्वारा अटारी में चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्पुलित्येव गंतुम क्षमोऽस्मि, समुत्पुलित्येव गंतुम क्षमोऽस्मि, कह रहा है मैं उछलकर ही अटारी में जाने में समर्थ हूँ। मैं उछलकर ही अटारी में जाने में ही समर्थ हूँ। तपोदत्त कहता है सव्यंग्यम, व्यंग्यम, तपोदत्त व्यंग के साथ। साधु साधु, ठीक है ठीक है। आंजनेयम अप्यति क्रामसि, आंजनेयम अप्यति क्रामसि, कहता हनुमान को भी पार करते हो। आंजने कहते हैं हनुमान जी को, अंजनी का पुत्र, ठीक है, कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। पुरुषा सविमर्शम, पुरुषा सोचकर, पुरुष सोचकर। को अत्र संदेह, क्या संदेह है? किंच बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशिष्युस्ते सेतुरेश तथा मम, कह रहा है यदि लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना केवल तपस्या के द्वारा विद्या तुम्हारे वश में हो जाए तो मेरा यह पुल भी उसी प्रकार बन जाएगा। बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है तो मेरे द्वारा यह पुल भी उसी प्रकार जो है टिक सकता है। तपोदत्तः सवे लक्ष्यम आत्मगतम, तपोदत्त लज्जा के साथ मन ही मन में अये मामे उद्दिश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमात्र पश्यामि, कह रहा है अरे, अये मतलब अरे, मुझे लक्ष्य करके ही यह सज्जन निंदा करता है या निंदा कर रहा है। अरे, मुझे लक्ष्य करके ही यह सज्जन निंदा कर रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, इस विषय में अवश्य ही सत्य देख रहा हूँ, इस विषय में अवश्य ही मैं सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम,
अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम आप्तुम अभिलषामि। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ, मतलब मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, यह तो देवी सरस्वती का साक्षात अपमान है। गुरुर्गृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थेरैव लक्ष्यं प्राप्यते, और पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, प्रकाशम कहता है सामने। भो नरोत्तमः, हे श्रेष्ठ पुरुष, ना अहम जाने यत् को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी है। तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयतमानः अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तप मात्र से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी बालों के द्वारा पुल के निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, अब विद्या के अध्ययन के लिए मैं गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम पूर्वक जाता है। ये आपका चैप्टर हो चुका है। अब इसके थोड़ा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, आपको एक पद में उत्तर देना है। पहला है कह बाली विद्याधनम न अधीतवान, कौन जो है बाल्यकाल में विद्या प्राप्त नहीं कर सका। तो आपका आंसर आएगा, पहले का आंसर आपका कह बाली विद्याधनम न अधीतवान, तो कह की जगह पे आपको लिखना है तपोदत्तः, कह की जगह पे लिखना है आपने तपोदत्तः। दूसरा है तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तो आपको लिखना है तपश्चर्यया, तपश्चर्यया, तपश्चर्यया। तीसरा है मकरालये कह शिलाभि सेतुम बबंधः, तो मकरालये कह की जगह पे आपको लिखना है यहाँ पे कह की जगह पे लिखना है रामः, ठीक है, कह की जगह पे लिखना है रामः। फिर है मार्ग भ्रांतः संध्या कुत्र उपैति, तो यहाँ पे आपको कुत्र की जगह पे लिखना है गृहम, मार्ग भ्रांतः संध्या गृहम उपेति। और लास्ट में लिखना है पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति, तो यहाँ पे लिखना है आपको किम की जगह पे, यहाँ पे आपको किम की जगह पे लिखना है सेतु निर्माण डैश प्रयासम, सेतु निर्माण प्रयासम। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है अध्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अनधीत तपोदत्तः कैः गृहीतो अभवत्, गृहीतो अभवत् कैः की जगह पे आपको लिखना है अनधीतः, पहले आपको पूरा लिखना है इसको, लेकिन कैः की जगह पे इसका आंसर आ जाएगा अनधीतः तपोदत्तः। फिर लिखना है सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गृहीतो अभवत्, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अनधीतः तपोदत्तः सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गृहीतो अभवत्। क्वेश्चन नंबर 2 है तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्या वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की है, तो आपको लिखना पूरा है तपोदत्तः, केन की जगह पे लिखना है तपश्चर्यया विद्याम प्राप्तुम, केन प्रकारेण की जगह आएगा तपश्चर्यया विद्याम प्राप्तुम विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। आपको यहाँ पे इस पूरे की जगह पे लिखना है, केन प्रकारेण की जगह पे लिखना है तपश्चर्यया। तीसरा है तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा
अहसत। तो यहाँ पे आपको काम की जगह पे लिखना है तपोदत्तः पुरुषस्य सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्तः पुरुषस्य सिकताभिः, क्या लिखना है, सिकताभिः, काम की जगह पे लिखना है सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम। उसके बाद पूरा एडजेक्टिव उतार देना है। अगला है तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कीदृशा मतलब कैसा, कीदृशा मतलब कैसा। तो यहाँ पे लिखना आपको पहले शुरू का क्वेश्चन का बताना है तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः, और कीदृशा की जगह लिखना है सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम इव, और लास्ट में वही क्वेश्चन का कथितः। तपोदत्तः अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। तो कुत्र की जगह पे आपको लिखना है गुरुकुलम। तो पूरा लिखना है तपो अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम जातः। प्रश्न नंबर 3 है भिन्न वर्गीयम पदम चिन्ह। जो इनमें भिन्न है उनको छाड़ना है, जैसे अधिरूढ़ुम गंतुम सेतुम और निर्मातुम। तो इसमें ये अलग था, बाकी सारे एक जैसे थे, सबका अर्थ एक जैसा ही है, वैसे ही आपको इनमें करना है। ठीक है, तीनों में। तो पहले बता देता हूँ किस तरह से हुआ। पहले में आएगा निस्वस्य चिंतय विमर्श्य उपेत्य। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा चिंतय। इसमें आपका ये भिन्न पद है, आपका भिन्न पद हो जाएगा चिंतय। ठीक है, खा में आएगा विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। तो आपका आएगा करिष्यामि, इसको आपको अलग लिखना है। अगले में आएगा तपो भी दुर्बुद्धि सिकता भी या कुटुंब भी। तो आपका आएगा दुर्बुद्धि, ये आपको अलग छाड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रेखांकित सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्त। यहाँ पे सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, जैसे तव के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका आंसर आएगा आपका अलम तव सर्मेण। तो यहाँ पे आएगा पुरुषाय, पहले में आएगा पुरुषाय। न अहम सोपान मार्गेर अट्टम अधिरूढ़ुम विश्वसमि। तो अहम की जगह पे भी आएगा पुरुषाय। अहम मतलब मैं कौन, पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पुरुषाय। तीसरा है चिंतितम भवता। तो भवता भी पुरुष के लिए आए, तो वहाँ पे आएगा पुरुषाय। ग्रह गुरु गृहम गत्यो विद्याभ्यासो मया। मया की जगह पे आएगा मेरे द्वारा, मया मीन्स मेरे द्वारा, तो यहाँ पे आएगा तपोदत्तय। तपोदत्तय भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम। तो मे की जगह पे भी आएगा तपोदत्तय। इसी का खा है किसने किसको क्या बोला। अद्यो लिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथ्यते। किसने किसके प्रति क्या कहा। हा विधि किमिदम मया कृतम, ये लाइन किसने किसको बोली। तो आपको लिखना है यहाँ पे तपोदत्तः, यहाँ पे लिखना है विधिम। दूसरी लाइन है भूमयसा किमिदम विधीयते, ये कहा था तपोदत्त ने, तपोदत्तः, और किसको कहा था, पुरुष को। तीसरा है भू तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि। तो ये लाइन कही थी, पुरुष ने कही थी ये लाइन, किसको, तपोदत्त को। तपोदत्तम पुरुषः तपोदत्त। आगे देखो सिकता जल प्रवाही स्थास्यन्ति किम। तो ये लाइन कही थी तपोदत्तः, और किसको कही, पुरुषम। ना हम जाने को अस्ति भवान, ये लाइन कही थी तपोदत्त ने, पुरुषम, पुरुष को कही थी। आप इसको ऊपर पैराग्राफ से भी देख सकते हैं ये लाइन किसने बोली है। अगला है प्रश्न निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन मार्क आता है आपके उसमें। यहाँ पे आपको इसकी जगह पे किम शब्द के शब्द रूप लगाने हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, इनकी जगह पे। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तो तपश्चर्या में यहाँ पे
अया आ रहा, अया किसी शब्द के पीछे जब अया आता है तो हमारा तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कया, क्योंकि किम शब्द के शब्द रूप लगाने तो आपको लिखना का और या, कया। ठीक है, कया, कया या केन प्रकार भी हम लिख सकते हैं। दूसरा है तपोदत्ता कुटुंब, कुटुंब इभि मित्रेहे गर्हितः अभवत्। तो यहाँ पे आएगा कहा, तपोदत्ता मीन्स कौन, तो यहाँ पे आएगा कहा, कह मीन्स होता है कौन। तीसरे में है पुरुषः नद्याम शिकिताभिः सेतु निर्माणम प्रियते। तो नद्याम की जगह पे आएगा कुत्र। ठीक है, कुत्र मीन्स कहाँ, तो कहाँ पे करा था उसने सेतु का निर्माण, नदी में। तपोदत्ता अक्षर ज्ञानम, तो ज्ञानम में जब किसी शब्द के पीछे अम होता है, नाम में आकी मात्रा ऊपर बिंदी अम, तो द्वितीय का एक वचन हो जाता है। नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन आएगा अम। फिर है तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। यहाँ पे आएगा आपका किमर्थम, तपोदत्त किस लिए गुरुकुल जाता है, तो आएगा विद्या अध्ययनाय के लिए। तो आपके आएगा यहाँ पे किमर्थम, ये किम अर्थम। गुरु ग्रहम गत्यो विद्याभ्यास करणीय, गुरु के घर जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। तो आएगा किसके यहाँ, तो कुत्र आएगा कहाँ, कुत्र गत्यो विद्याभ्यास करणीय। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य अद्यो लिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। यहाँ पे विग्रह शब्द है, ये आपके समास है और उनका समस्त पदानि करना है। संकल्पस्य सातत्तेन, संकल्पस्य सातत्तेन, तो आपका आएगा आंसर लिखा है संकल्प सातत्तेन, ये विग्रह है, ये इसका समस्त पद है। अगला अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम, यहाँ पे लिखना अक्षर ज्ञानम। सिकताया सेतु, सिकता सेतु, पूरा मिला देना है, ये या हट जाएगी, बाकी पूरा मिल जाएगा। पितुः चरणे हैं, तो आएगा यहाँ पे पितृ चरणे हैं। गुरुग्रहम, गुरुग्रहम, गुरुर्ग्रहम, गुरुग्रहम, गुरुग्रहम। विद्याया अभ्यासः, विद्याया, विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः, एक साथ मिल जाएगा, यहाँ से ये या हट जाएगी तो विद्याभ्यास हो जाएगा। आ जो है आ की मात्रा इस ध्यान में जुड़ जाएगी तो ये अपने आप ही पूरा हो जाएगा। उदाहरणम अनुसृत्य अध्यो लिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। अब हमारे पास समस्त पद है, इसका विग्रह करना है। जैसे नयन युगलम, नयन योहो युगलम। अगला है जल प्रवाहे, तो आएगा जलस्य प्रवाहे, जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, तपसः चर्यया, तपसः चर्यया। जलोच्छलन ध्वनि, जलोच्छलन ध्वनि, तो आएगा जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि, जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माण प्रयासः, सेतोः निर्माणस्य प्रयासः, सेतोः निर्माणस्य प्रयासः। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतन वाक्य द्वयम रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में जो है नूतन नए वाक्यों की रचना करनी है। जैसे यथा में अलम चिंतया, अलम योग में तृतीय विभक्ति होती है और चिंता शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए चिंतया शब्द आया है। अब जैसे भय, कोलाहल के लिए या भय के लिए इसमें लिखना है हमने हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे अलम भयेन, अलम भयेन, डरो मत। ठीक है, अगला है अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, अलम भयेन। ठीक है, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, तृतीय विभक्ति। ठीक है, अलम के शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। यथा माम अनु स गच्छति, अनु शब्द के युग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पे अनु की शब्द बनाएंगे हम
ग्रहम अनु नदी वहति, ग्रहम अनु नदी वहति, पर्वतम अनु नदी वहति। इस तरीके से हम शब्द बना सकते हैं। उसके बाद है अक्षर ज्ञान से अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। बिना शब्द के योग में, यहाँ बिना लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो बिना शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। बिना शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे परिश्रम का लिखना है, यहाँ पे परिश्रम शब्द है, इसका लिखना है तो यहाँ पे आएगा परिश्रमम विनैव त्वम प्रथम स्थानम प्राप्तुम अभिलषसि। कुछ भी बना सकते हो आप, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ही बनाओगे। अभ्यासम विनैव त्वम विद्याम प्राप्तुम अभिलषसि, कुछ भी आप लिख सकते हो अभ्यास से। आगे देखो यथा संध्या यावत ग्रहम उपेति, तो यावत शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है और हमें मास और वर्ष से बनाने हैं। तो मास का आएगा मासम यावत अभ्यासम करोसि, वर्षम यावत तपः आचरिष्यासि, वर्षम यावत तपः आचरिष्यासि। तो इस तरीके से आज का हमने चैप्टर जो था सिकता सेतु, यानी कि सिकता सेतु मतलब बालू का पुल, इस पाठ पर आज हमने चर्चा की और उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।